उषा चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। बस मेरे को 3 मिनट दे दो, ज़्यादा नहीं मांग रहा आपका, इतना तो दे ही सकते हो। हंसी मजाक में दे दो लाड लो। पढ़ाई करनी है यार, बेहतर तरीके से करनी है। हाँ चलो, तो सबसे पहले उषा चैप्टर के लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और शमशेर बहादुर सिंह के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे 3 मिनट में। उषा चैप्टर है, ठीक है। और उषा के लेखक थे शमशेर बहादुर सिंह। कौन था? शमशेर बहादुर सिंह, याद रहेगा। चलो, 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था। कब? 13 जनवरी 1911 को। और निधन हुआ था 12 मई 1993। 12 मई 1993 को निधन यानी मृत्यु हो गया था। दोनों चीज़ें याद हो गई। हमने क्या कहा? 13 जनवरी 1911 को जन्म हुआ था, और फिर हमने कहा कि 12 मई 1993 को मृत्यु हो गया था। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी मेरे भाई, याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। जन्म स्थान की अगर बात करोगे तो देहरादून में इनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पड़ता है। तो देहरादून एक जगह है उत्तराखंड के अंदर, तो अच्छे से याद रख लेना कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। और राज्य अगर पूछ देगा तो उत्तराखंड आपको बताना है। और इनका एक छोटा भाई था तेज बहादुर सिंह। कौन था? तेज। अरे तेज लड़के हो तुम सब। तो तेज बहादुर, मजबूत भी था, तेज भी था और बहादुर भी था, तो तेज बहादुर सिंह बोल सकते हो। याद हो गया होगा कि उनका छोटा भाई तेज बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह के, है ना। सारी चीज़ें याद हो गई यार अच्छे तरीके से। तो मैं बोलता हूँ ना, बहुत प्यारे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। माता का नाम प्रभुदेई था। क्या नाम था? मम्मी का नाम प्रभुदेई था लाडलो। क्या था? एक बार और बोलो, प्रभुदेई। बहुत बढ़िया। तो मम्मी का नाम प्रभुदेई था। पिता की बात करोगे तो तारीफ सिंह नाम था पिता का, है ना। एक कलेक्टर थे, है ना। चलो ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साहित्य प्रेमी थे। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो खाली साहित्य प्रेमी याद रख लो, इससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव पूछता है और कुछ नहीं पूछता। तो शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम तारीफ सिंह और मम्मी का नाम प्रभुदेई देवी, है ना। शिक्षा की बात करेंगे हम लोग। ये देख लो, 8-9 साल की उम्र में ही इनकी ना मम्मी का मृत्यु हो गया था। जब शमशेर बहादुर सिंह का उम्र 8 से 9 वर्ष का था तो इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था लाडलो। शिक्षा की बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा नानीहाल में हुआ था, यानी कि नानी के घर पे इन्होंने शुरुआत की पढ़ाई करी थी। 1928 में हाई स्कूल यानी 10वीं की पढ़ाई कब करी थी? 1928 में 10वीं यानी हाई स्कूल करा था, याद रहेगा। 1931 में मेरे भाई इन्होंने इंटर किया था। 1931 में यानी 11th और 12th किया था, याद रहेगा। चलो, और 1933 में क्या किया था? बीए किया था। 1933 में क्या किया था? बीए की पढ़ाई करी थी 1933 में। उसके बाद 1938 में एमए किया था। एमए कब किया था? 1938 में। कब किया था लाडलो? 1938 में एमए, 1933 में बीए। एमए कहाँ से किया था? देखो छोड़ो, बीए इसमें दिया है कि बीए इलाहाबाद से किया था। ये जो मैंने बीए आपको बताया ना 1933, ये कहाँ से किया था? एक किया था इलाहाबाद से, याद रहेगा। कहाँ से किया? एक बार और बोल दो, इलाहाबाद से किया था। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब एक पुरस्कार मिला था 1977 में। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, तो 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और 1933 में इनको मतलब पत्नी की मृत्यु हो गई जब ये टीबी, देखो सिंपल, 1933 में वाइफ की मृत्यु हो गई थी टीबी रोग के कारण। टीबी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी 1933 में। और 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो क्लियर है, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगर हम वृत्तिया के बारे में बात करेंगे, वृत्ति और कृति अभी और चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखो। श्री सिंह रूपाभ ये वृत्ति है एक। फिर कहानी लिखा है, माया लिखा है, नया साहित्य लिखा है, नया पाठ एवं मनोहर कहानियों के संपादक के कार्य से भी जुड़े रहे थे। किससे? नया पाठ एवं मनोहर। तो ये आपको याद नहीं रखना है, जो आपको याद रखना है वो बता रहा हूँ कि इनके वृत्तियाँ में श्री सिंह रूपाभ याद रख लेना। कहानी और माया और नया साहित्य सब लिखा था इन्होंने। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है कि इन्होंने किस कोश का संपादन किया था। तो हिंदी और उर्दू कोश का संपादन किया था शमशेर बहादुर सिंह ने।
किसने किया? शमशेर बहादुर सिंह ने। ये सन 1981 से 1985 तक प्रेमचंद्र सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय से, है ना, मतलब वहाँ पर अध्यक्ष रहे थे, है ना, उज्जैन अध्यक्ष, उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे। और ये सन 81 से 85 तक प्रेमचंद्र सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे, तो अच्छे से याद रख लेना। और 1978 में सोवियत रूस की यात्रा करी थी, कब? 1978 में। और 1989 में कबीर सम्मान मिला था। कबीर सम्मान कब मिला था? 1989 में। क्लियर है? एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से जानेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं हो पाती तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। अब हम लोग इनके कृतियाँ के बारे में जानेंगे। किनके बारे में? कृतियाँ के बारे में। से बहुत सारी कृतियाँ हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वाला केवल बताऊंगा। देख लो, सन 1932 से 33 लेखन का कार्य शुरू कर दिया था, यानी 32-33 के दौरान इन्होंने लिखने का कार्य प्रारंभ किया था, है ना मेरे भाई। और यहाँ का शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित होना शुरू हुई थी, यानी 32 से 33 की उम्र में, याद 1932 से 33 ले शुरुआत करा था लिखने का, और 1951 में जाकर छापना स्टार्ट हुआ था। सोचो कितने लंबे समय के बाद इनको सक्सेस मिला था, बोल सकते हो। किताब लिखोगे, कहानी लिखोगे, कुछ भी लिख रहे हो, अब तुम्हें मिल रहा है सक्सेस 18 साल 17 साल बाद, तो कैसा लगेगा? आप तो हार मान के छोड़ दोगे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, और इनका जो छपना स्टार्ट हो 1951 में, कुछ कविताएं 1969 में 1959 में छपी थी कुछ, है ना, माफ़ करना, कुछ और कविताएं 1961 में। चुका भी नहीं हूँ मैं, ये कहानी का नाम है, याद रख लेना, 1975 में छपा था। इतने पास अपने 1980 में, और उदिता 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे छोड़ है मेरी 1982 में, है ना। और बाकी नीचे तो बहुत सारी है, लेकिन ईस्वी नहीं दिया है। एक गज़ल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, सुकून की तलाश एक गज़ल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक याद रख लेना। और बाकी जितना ईस्वी वाला बताया वो देख लो, ईस्वी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक के अच्छे से रटा मार दो। क्लियर है मेरे भाई? PDF आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको PDF बता देता हूँ, कहाँ लोगे? 83 17 73 96 73, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको 149 इतना में एक सब्जेक्ट का टोटल चैप्टर मिल जाएगा। सोच रहे हो 95 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा ना भाई। तो इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, मचा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ।